हेलो टू एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। हिंदी में हम न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। क्लियर? आगे इसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे नाभिक की संरचना, मतलब न्यूक्लियस कैसे बना है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये बात आप अपने चैप्टर प्रीवियस जो कि एटम था उससे पढ़ के आए होंगे, जिसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए, है ना। तो न्यूक्लियस में होता क्या है ये समझना है आपको। तो दिस इज न्यूक्लियस एंड इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दें तो हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। हिंदी में भी इनके यही नाम है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में, अगर हिंदी में बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है। ठीक है, यानी कि किसी भी तत्व का हमने ये एटम लिया और उसमें ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की संख्या बताता है किसको? एटॉमिक नंबर को। इसे एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, द्रव्यमान संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मास नंबर, या फिर और भी कह सकते हैं एक नाम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इसे कैसे समझेंगे? देखो, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या को बताता है। अब डायग्रामेटिकली समझो तो याद रहेगा। किसी भी तत्व का हमने एक एटम ले लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, ये क्या बताता है? मास नंबर को। क्लियर हुआ? तो फिर से बता रहे हैं, इसी से बताना है, डेफिनेशन कोई रटनी नहीं है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या को बताता है, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या को बताता है। ठीक है, और इसी बात से आप एक और परिभाषा भी कह सकते हो, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन, है ना। तो हम कह सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या को बताता है। समझ आ गया ये चीज़? इन तीन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा अभी नाभिक की संरचना और फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर को क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नाभिक के आकार को। सो इस वीडियो में इतना ही। टर्न टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।